करना चाह रही थी, सरकार सिर्फ लीपापोती का काम कर रही थी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि सरकार अब कायराना रवैया अपना रही है। पीछे से हमारे ऊपर हमला हो रहा है, पुलिस द्वारा कहीं लाठीचार्ज करवाया जाता है, कहीं गुंडे भेज दिए जाते हैं, हमारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़वाई जाती हैं, और कहीं तो ऐसा किया जा रहा है कि लोगों को पैसे देकर वहाँ किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं उनके साथ बदतमीजी करवाई जा रही है, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सर आप तो सर रुकिए सर, एक चीज समझ लीजिए, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था और शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये भी एक तरीके से लगा लो आज़ादी का आंदोलन है। साहब ये पूंजीवाद से आज़ादी का आंदोलन है। ये जो तिजोरियों में रोटियां जमा होने वाली हैं, रोटी जो हमारी तिजोरी में कैद होने वाली है, तो उसके खिलाफ आंदोलन है। ये जो इस समय खेती का ये जो व्यापारीकरण करना चाह रहे हैं, खेती का भी निजीकरण करना चाह रहे हैं, निजी कंपनियों के हाथ में खेती को देना चाह रहे हैं, 2 वक्त की जो रोटी है वो महंगी करना चाह रहे हैं, गेहूं को 200 रुपए किलो बेचना चाह रहे हैं, तो ये उसके खिलाफ लड़ाई है। हमारी व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई है। और व्यवस्था कभी 1 दिन 2 दिन में नहीं बदलती है, व्यवस्था परिवर्तन होने में समय लगता है। सर जब आपका आंदोलन पीक आवर में था तो आप लोग कहते थे बंगाल को हम हराएंगे, तो बंगाल तो हरा दिया है? बंगाल हरा दिया। तो वो तो चाहते थे सरकार नहीं, केंद्र सरकार कब चाहती थी, सरकार कब चाहती थी हम बंगाल के अंदर सरकार बनाएं, सरकार कब चाहती थी कि हम दिल्ली के अंदर सरकार बनाएं? वो तो आपको एक जुमला दे दिया तो वो दिल्ली हारे ना। भारतीय जनता पार्टी हर एक छोटी से छोटी चुनाव में, चाहे वो आपका जिला पार्षद जो निगम पार्षद का चुनाव होता है उसमें भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अभी इनका कोई नेता जनता से मिलने के लिए बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन चुनाव आते ही इनकी जगह जगह रैलियां होने लगेंगी। दिल्ली में भी आपने देखा होगा और बिहार में भी देखा। बिहार में जितने मुख्यमंत्री थे 22-23 से ज़्यादा मुख्यमंत्री बंगाल में पहुंचे हुए थे, और 40 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे हुए थे, खुद प्रधानमंत्री सहित, और ममता बनर्जी पे पूरा अटैक कर रखा था उन्होंने। अब यही स्थिति आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। यहाँ जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे बहन जी हों या प्रियंका जी हों, इनके ऊपर इनके पूरा मंत्रिमंडल, पूरे देश के नेता सारे, चाहे आरएसएस के आप पन्ना प्रमुख से लेके कोई भी लगा लो, ये सारे अब उन पे अटैक करने के मूड में है। और इसकी शुरुआत आपने देखी कैराना से हो चुकी है। कैराना में योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने फिर इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना शुरू किया। जैसे 2017 में कैराना में पलायन का इन्होंने मुद्दा छेड़ा था, शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा छेड़ा था, और वोटों का ध्रुवीकरण, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, लेकिन जनता समझ गई कि इनकी जो नियति और नीति है वो साफ नहीं है, इनकी नियत नीति खराब है, ये सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। ये जनता के बारे में ना तो जनता के लिए काम करना चाहते हैं और ना ही इन्हें जनता की कोई परवाह है। तो इस समय स्थिति ये है कि जनता पूरी तरीके से समझी हुई है। जनता डीजल पेट्रोल ले लो आप, चाहे गैस सिलेंडर ले लो, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर आपका फ्री में दे दिया, लेकिन उसके बाद सर ये तो योजना चलती, सर ये तो योजना चलते रहेंगे। सर लखीमपुर खीरी के अंदर एक इतना बड़ा कांड हुआ, उसमें मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा देता है, वहाँ बलवा होता बड़े पैमाने पर, और राकेश टिकैत जी की बात योगी जी से होती हैं और वो मामला शांत होता है। तो आपको लगता नहीं है कि भाई कहीं क्या चाह रहे थे वहाँ खून की नदियाँ बहें? भाई जितना रोल इस समय सरकार का नेगेटिव है ना, उससे ज़्यादा नेगेटिव रोल आप पत्रकार लोगों का है। मीडिया चैनल वाले किसानों को गद्दार, देशद्रोही ये दिखाने। अब राकेश टिकैत ने वहाँ हिंसा का काम नहीं होने दिया टिकैत साहब ने, तो आप कह रहे हो टिकैत साहब ने गलत किया। अब वहीं अगर टिकैत साहब उस भीड़ को नहीं रोकते और इसको मामले को, इसका समझौता उस समय ना करवाते, तो आप लोग ये कहते हैं कि टिकैत साहब हिंसा फैला रहे हैं। तो आप लोग पहले ये स्पष्ट करो कि आप क्या चाहते हो, देश में शांति अमन चाहते हो या आप किसानों को खूनी कतली के रूप में देखना चाहते हो? तो आपने किसान आंदोलन जो है हमारी वैचारिक लड़ाई है। जो विपक्ष में लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। तो हम खून खराबा के पक्ष में ना तो पहले थे और ना ही खून खराबे के पक्ष में अब है और ना ही आगे रहेंगे।
हम लोग गांधीवादी लोग प्रोफेसर हैं, साहब, मैं रोकूं? महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। फिर आप मेरी बात सुन लो, ये देश सावरकर की और गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, ये देश महात्मा गांधी की विचारधारा से चलेगा। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां महात्मा गांधी की विचारधारा को मानती हैं, और हम जो किसान हैं, हमने देश को गांधीवादी विचारधारा से ही आज़ाद कराया है, और हमारा जो आंदोलन है ये सत्य और अहिंसा के मार्ग पे ही चलेगा और शांतिपूर्ण तरीके से। डॉक्टर साहब, जब मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते हैं भाई आप हजारों की तादाद में किसान बन जाओ, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई ये तो किसान फर्जी बनाए जा रहे हैं, और ये जो बचाव की बात करते हैं यहाँ, लेकिन आप नहीं सुना जी। पूरा बयान ये था कि आप किसानों की भीड़ में किसान बन के जाओ, साथ में लाठी डंडे लेके बन के जाओगे, तो आपने बोला है जो आंदोलन कर रहा है उसकी आप पिटाई करो। जो 2 महीने 4 महीने जेल रहेगा, जेल से बाहर निकल के आएगा, वही उतना बड़ा नेता बनेगा। इसी तरीके का बयान योगी आदित्यनाथ देते हैं। तो आप अंदाजा लगा लो कि जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के या केंद्रीय मंत्री हैं, ये लोग इस समय राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, ये लोग किसानों से दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये लोग गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये देश में धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पे दंगे कराना चाहते हैं। लेकिन हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम तोड़ने में नहीं, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। हमारे जो किसान नेता थे उन्होंने मुजफ्फरनगर रैली में भी कही थी कि मीडिया के ऊपर होता है, मीडिया किस चीज़ को दिखाती है और किस चीज़ को नहीं दिखाती है। हरियाणा में जो मीडिया कर्मी लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो जागरूक हैं, ठीक है, चूँकि ये दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, वो आसानी से उसको कवरेज कर लेते हैं। यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो यूट्यूब मीडिया वाले हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को कभी नहीं दिखाती। योगी आदित्यनाथ की जो अभी परसों रैली हुई थी, उसमें से खुद भाजपा के कार्यकर्ता निकल के भागे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ हिंदू मुस्लिम का जो है जुमला छेड़ दिया। ऐसे ही अलीगढ़ में जो इनकी माननीय आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे मोदी जी, इनकी रैली हुई थी, और जिसमें उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था चौधरी महेंद्र सिंह के नाम से। तो उस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के बाद अगर आपको जानकारी हो, मध्य प्रदेश से और अलग अलग तमाम राज्यों से कार्यकर्ता बुलाए गए थे 200-400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी पे, और उन्हें उनकी मजदूरी नहीं दी गई थी, तो वहाँ से वो सब सामान चुरा के ले गए थे, और वहाँ उन्होंने बहुत दंगा फसाद किया। लेकिन इस चीज़ को मीडिया ने नहीं दिखाया, मेन स्ट्रीम मीडिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको जिन यूट्यूब मीडिया वालों ने इस खबर को दिखाया, उनके ऊपर मुकदमे कर दिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी थोड़ा सा जागरूकता का अभाव है, और जो यूट्यूब मीडिया वाले हैं वो इतने बड़े क्षेत्र में अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस वजह से वो खबरें नहीं आ रही हैं। बल्कि यहाँ भी पूरा विरोध है। प्रतापगढ़ के जो सांसद हैं गोयल साहब, उनको दौड़ा दौड़ा के जनता ने भगाया था, उनके कपड़े फाड़ दिए थे। अलीगढ़ में भी ये घटना हुई है, हाथरस में भी हुई है। उत्तर प्रदेश के तमाम राज्यों में सभी विधानसभाओं में जहाँ भी भाजपा का कोई नेता जाता है, उस नेता को जनसभाएं नहीं करने दी जा रही हैं। सर, अभी पब्लिक का विरोध करने वाली एक क्या नाम था, कंगना रनावत जो हैं, उनको पद्म श्री दे दिया गया है सर। भाई ये तो सरकार की से है। कंगना रनावत जी को पद्म श्री दिया गया, एकता कपूर जी को पद्म श्री दिया गया, और जो सोनू सूद और श्रीनिवास जैसे लोग जिन्होंने पिछले 2 साल अपनी जान की परवाह नहीं की, हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई गई, इनके ऊपर क्या किया जाता है? इनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे लगाए जाते हैं। तो सरकार अब ऐसे ही लोगों को पद्मश्री देगी। अब कुछ मीडिया चैनल वाले और हैं, वो 2000 की नोट वो चिप वाला वो है सुधीर चौधरी, वो अगला नंबर हो सकता है अगली बार उसको भी मिल जाए पद्मश्री। हाँ जी बिल्कुल। और पद्मश्री और पद्म विभूषण ये सब जो ऐसे है ना, ये सरकार इसमें कहीं ना नचेरे कुंदेरे को कहीं ना कहीं देखो सरकार इसमें पक्षपात का काम करती है। जो जनता के नायक होते हैं, जो रियल लाइफ हीरो होते हैं, उनको ये पुरस्कार नहीं दिया जाते हैं, और जो रियल लाइफ हीरो है उनको पुरस्कार दे रही है। तो ये तो देखो सरकार की अपनी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके रोड भी खोल दिए गए हैं?
अब शीत तो युद्ध भी आ रोड रहा तो है। शुरू से खुले थे, तो पुलिस ने बंद कर रखे थे। पुलिस वो सुप्रीम को सर आप कह रहे हैं कि पुलिस ने बंद कर रखे थे, किसानों ने बंद कर रखे थे सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, हाँ। तो इधर से किसानों की तरफ से वकीलों ने ये बोला कि भाई रोड हमारी तरफ से कभी भी बंद नहीं रहे हैं। हाँ। फिर इनके संज्ञान लेने के बाद पुलिस को फटकार लगाई गई, तुरंत रोड खोले गए। हम तो दिल्ली जाने के लिए ही यहाँ आए थे, हमें तो दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ आके बिठा दिया गया। अब हमने 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे रखा है। अगर सरकार हमारे साथ कोई सकारात्मक कार्यवाही करती है, बातचीत का कोई दौर खोलती है, या फिर लखीमपुर में जो घटनाएं हुई हैं उन पे अगर कुछ कार्यवाही करती है तो ठीक है। लेकिन टिकैत साहब ने आह्वान कर ही दिया है, हम 26 के बाद हम लोग कभी भी अपना संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जब भी हमारे नेता हमें आदेश देंगे, हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब हम लोग दिल्ली जाएंगे, किसान अब दिल्ली जाएगा। सर शीत युद्ध चलने वाला है तो संसद चलने वाली है, तो क्या लगता है कि ये भारत की बेइज्जती नहीं होगी कि किसान जो रोडों पर हैं? भाई ये तो सरकार गई है, इसकी वजह से जब प्रधानमंत्री जी बाहर अमेरिका गए थे सम्मेलन में, G15 सम्मेलन में, तो वहाँ इनकी काफ़ी किरकिरी हुई, काफ़ी थू हुई, मीडिया की बेइज्जती कराई है। और अगर अभी भी ये नहीं चाहते तो इस बार जो सत्र होगा संसद का, तो उसमें जो रही सही बेइज्जती है वो वहाँ करवा लेंगे। लेकिन ये लोग भी मजबूर हैं, क्योंकि व्यापारियों जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं ना, तो इन पूंजीपतियों के हाथ ये गिरवी रखे हुए हैं। नहीं डॉक्टर साहब, फिर आप वही बात कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब आप बताओ, आपकी सत्ता सरकार भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही है, सरकार पे पूंजीवाद हावी है। इस समय जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अंबानी अडानी जैसे ही जो 15-20 पूंजीपति हैं, इनके हिसाब से सरकार चल रही है। डॉक्टर साहब आप फिर वही बात कर रहे हैं। सर आपकी लड़ाई पूंजीवाद से है या मतलब सरकार से? हमारी लड़ाई इस व्यवस्था भाई व्यापार से जो है। व्यापारी मैं करना फिर आएगा आपसे व्यापार कह रहा करेगा हूं, अपना। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है। इस व्यवस्था को हमें बदलना है। जो तिजोरियों में जो रोटी कैद होने वाली है, तिजोरियों में जो रोटी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जब बंद होने वाली है, हमें इस रोटी को आज़ाद कराना है। हमें कृषि को निजीकरण से बचाना है। तो क्या लगता है सर, ये जो 26 नवंबर का अल्टीमेटम दे दिया है, तो क्या सरकार झुकेगी या आप दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं, ना तो सरकार झुकेगी ना हम झुकेंगे। हमें भी पता है सरकार झुकने की नहीं, सरकार के पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो सर फिर आप में और सरकार में अंतर क्या रहता है? तो सर आप तो खुद भिड़ने के लिए बैठे हैं। हम भिड़ने के लिए नहीं बैठे, हम तो भाई अपनी मान रहे हैं सरकार से। भाई सरकार हमारी बात मान ले, सरकार नहीं मान रही तो फिर हम क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। तो सर आप तो यूँ कह रहे थे, क्या चाह रहे हैं कि हम अपनी जमीनें गिरवी रखवा दें? आप लोग क्या चाहते हो कि किसान दो रोटी के लिए मोहताज हो जाए? जो पहले 200 साल 400 साल पहले वाली जो व्यवस्था थी, आप वही व्यवस्था फिर से लगाना चाह रहे हैं। सर जिस समय रेल बिक रही थी उस समय कहाँ थे आप? जिस समय एनआरसी CAA का चल रहा था उस समय कहाँ थे आप? जब भेल बिक रही थी उस समय कहाँ थे आप? हमने उस समय भी विरोध किया, हम इस समय भी विरोध कर रहे हैं, और आगे भी जब कोई ऐसी व्यवस्था में गड़बड़ी करेगी सरकार, हम तब भी विरोध करेंगे। बस दुख इस बात का है कि मीडिया अपना काम ईमानदारी से नहीं तरफ देखते। अब आप देखो पिछले 2 साल से आप देख लीजिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको लोग कम देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स को ज़्यादा देखा जा रहा है। जो नए यूट्यूब चैनल्स हैं, लगभग 500-600 से ज़्यादा नए यूट्यूब चैनल्स बने हैं, और इनको लोग सीरियसली लेते हैं। और इसी का परिणाम आपने बंगाल चुनाव में देखा था, और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इसमें भी यूट्यूब चैनल्स वाले अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि सरकार तो कुछ दिखाएगी नहीं। सरकार के पास और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इनके पास तो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, राम मंदिर, कश्मीर, इसके अलावा कोई छठवीं बात हो तो आप बता दो। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है इनकी बात घूमती रहती है। आप किसी बीजेपी के नेता से ये 5-6 जो शब्द हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, कश्मीर, इसके अलावा आप इनसे बोल दो कि ये 6 शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, और 2 मिनट बोल के दिखा दो, ये 2 मिनट नहीं बोल सकते, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा सर आप ये बताइएगा, आपके नेता भी कह रहे थे और आप लोग भी कहते हैं, आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, कि हम 2022 के अंदर डोज देंगे। क्या आपकी डोज काम करेगी? बन गई आपकी डोज? बिल्कुल तैयार है। पहली डोज बंगाल में फिट बैठी, दूसरी डोज उत्तर प्रदेश में फिट बैठेगी, और जो तीसरा बूस्टर डोज, हाँ भाई, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, और ये जो आम आदमी का बेटा है ये सत्ता में और व्यवस्था में परिवर्तन करेगा। वो दौर कुछ अलग था, वो अन्ना का जो मूवमेंट चला था उससे ये दौर आया था, और वो राजनीतिक परिवर्तन का दौर था। तो अच्छा, हमें ये लगा कि अब जो आम आदमी की सरकार होनी चाहिए, एक कॉमन मैन जो मिडिल मैन है, वो आम आदमी एक सरकार बना रहा है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनेगा, रोजगार देगा, महंगाई कम करेगा, भ्रष्टाचार कम करेगा। अब हमें ये थोड़ा ही पता था कि ये प्लांटेड आदमी है,
अंबानी अडानी द्वारा प्लांट किया गया है। भाई पहले प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती थी और प्रधानमंत्री प्रत्याशी जो बात कह दे उसका एक वजन हुआ करता था, और ये देश का और दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोलने में माहिर है, ये अदाकारी में माहिर है। डॉक्टर साहब एक क्षण, नोटबंदी वाला वो डायलॉग, डॉक्टर साहब मैं रोकूंगा, अब मेरी बात सुन लो। नोटबंदी वाला वो प्रधानमंत्री का डायलॉग याद होगा कि मुझे 50 दिन का समय दे दो, 50 दिन के दौरान अगर कहीं गड़बड़ी है तो जिस चौराहे पे बोलोगे वहाँ मिलेंगे। 50 दिन क्या, 500 से ज़्यादा दिन निकल गए, 5 साल हो गए तकरीबन, ठीक है ना। क्या प्रधानमंत्री जी कहीं किसी को दिखाई दिए? क्या नोटबंदी के बाद सब? सर मैं आपको यहीं रोकूं सर। 99.3% जो काला धन है वो वापस आ गया। केवल 0.7% काले धन के लिए आपने 8 लाख 10 लाख करोड़ रुपया। भाई 70 साल में कांग्रेस ने जो बनाया 7 साल में इन्होंने बेच दिया। बहुत तेज प्रधानमंत्री हैं, बस हम इस बात को नहीं समझ पाए कि ये क्या करने वाले हैं। हमें तो ये लगा ये गरीबों के लिए काम करेंगे, लेकिन ये तो अमीरों के रॉबर नोट निकले। ये अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। ये ऐसे आदमी हैं जो गरीबों से लेके अमीरों को दे रहे हैं, ठीक है। ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं। सर वोट भी तो आपने ही दिया है ना सर? हाँ वोट दिया, उसको भुगत लिया। अब वोट की चोट दे के इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जब हम इन्हें सत्ता में ला सकते हैं तो इन्हें वापस भी भगा सकते हैं। तो सर ऐसा तो नहीं है कि आप ये ख्वाब पका रहे हो कि इससे अच्छा तो एक कुत्ता पालने बिल्ली पालने तो अच्छा रहेगा? सरकार तो मतलब पूर्ण बहुमत से आ रही है। हमारे पूर्वज ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को कभी भी सत्ता में मत लाओ। हमारे बाप दादा शुरू में कहते रहे कि ये बड़े बड़े बनियों की पूंजीपतियों की पार्टी है, ये गरीबों और मजदूरों को रोड पे ला देगी। और वही हुआ। हंगर इंडेक्स देख लो 7 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। काम 50वें नंबर पे थे, अब 101वें नंबर पे आ गए। महंगाई देख लो कितनी हो गई। बेरोजगारी देख लो आप कितनी बढ़ गई। 8 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं सिर्फ पिछले 2 साल में, ठीक है। तो सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।